अस्सलाम वालेकुम बस कैसे उम्मीद आप ठीक हो सब खैर से होंगे अल्लाह सब खैर से रखे हम आए हुए हैं चौधरी अकरम का जो बाग है नर्सरी भी है इनकी बड़ी बहुत बड़ी नर्सरी है चौधरी अकरम जो है वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी नर्सरी भी है तो वहाँ पे इनका बाग भी है आम का वहाँ पे हम खड़े हुए हैं ख़ास का जो बड़ा बाग है वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे टुड़ाई भी हो रही है हमारा एक दोस्त है दरवेश वाड उनका कई दफ़ा हमने इंटरव्यू भी लिया है उनको कई दफ़ा हमने वीडियो भी डाला है तो आप उनकी वीडियो भी देखी होंगी अक्सर तो उन्होंने ये बाग लिया हुआ है तो वहाँ पे खड़े हुए हैं इधर बाग सारा देख भी रहे हैं हम देख रहे हैं मेन जो मकसद ये है हमारा कि जब बड़ा जो पौधा होता है जो एक मिच्योर पौधा होता है एक जो बड़ी उम्र का पौधा होता है वो फल बहुत ज़्यादा उठाता है एक पौधा तकरीबन 200-300 पेड़ उठा लेता है तो हम लोग जो है जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़े बड़े मुल्क जो हैं अब एसटी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं तो शाह साहब से ये सवाल करते हैं कि बड़े मुल्क एसटी सिस्टम को क्यों प्रमोट कर रहे हैं हालांकि बड़े पौधे जो है 100-200 पेड़ी दे देते हैं 250-300 पेड़ी दे देते हैं तो अगर एक जगह पे मतलब एक किले में 10-15 पौधे हों बड़े तो वो भी तो कम से कम हमें 2,000-2500 पेड़ी दे सकते हैं तो शाह साहब से पूछते हैं ये ऐसा क्यों है क्यों हम प्रमोट करते हैं एसटी सिस्टम आइए। वालेकुम। ये पहले वक्त इतनी सहूलियात नहीं थी, इसलिए इतने बड़े आम के पेड़ हो जाते थे। आम के पेड़ लगाते थे, फासला होता था 35 फुट का, 40 फुट का। यूं यूं वक्त गुजरता जा रहा है, दुनिया तेज़ी से तरक्की करती जा रही है, लेकिन हमारे बागबान हजरात, हमारे ज़मींदार हजरात पुराने ओल्ड सिस्टम पर खड़े हैं। आप इस आम को देख रहे हैं, ये पुराना है। इसको पहले जो मज़दूर थे या तुड़ाई करने वाले लोग थे, उनमें और विल पावर थी। वो इतने बड़े आम पर चढ़कर एक एक आदमी, उस वक्त देसी आम होते थे। ये भी देसी आम है, हम देसी आम दिखा रहे हैं आपको, कल में नहीं दिखा रहे। इसलिए देसी इसलिए दिखा रहे हैं, उस वक्त देसी आम होते थे। तो इस पर चढ़कर वो 20-20, 25-25 क्रेट टोकरे होते थे, वो उतारते थे, तोड़ते थे। लेकिन आज का नौजवान इस आम पर चढ़कर, पहले चढ़ नहीं सकता, चढ़ भी जाए तो सारा दिन एक क्रेट तोड़ता है। तो आप अंदाज़ा करें ठेकेदार या ज़मींदार या बागबान के घर क्या जाएगा जब वही क्रेट 600 रुपये की बिकेगी, 500 रुपये की बिकेगी। उसका बारदाना लाओ, उसका ख़र्चा लाओ, मज़दूर जो तुड़ाई वाला है वो 1200 रुपया दिहाड़ी लेगा, तो उनके घर क्या आएगा। आम भी मुफ्त गया, उल्टा नुकसान हुआ। इसके मुतबादिल फिर क्या गवर्नमेंट लोगों ने सोचा, भाई ये अभी तो सारे लोग विल पावर इनकी ख़त्म हो गया है, बरेलर मुर्गी बन गए हैं, ये काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसका हल निकाला एसटीएस सिस्टम। क्योंकि बागबान मज़दूरों से काम लेना या जो बाग में काम कर रहे हैं तो उससे काम लेना भी इंसान के, आजकल जो काम लेने वाले हैं, ठेकेदार हैं या ज़िम्मेदार हैं, वो भी एक बरेलर मुर्गी की तरह उनकी ज़िंदगी है। थोड़ा सा बाग में आते हैं, वो फल्ला करते हैं, बहुत गर्मी है, हवा सा है, ये है वो है। तो इसके वो चले जाते हैं, फिर मज़दूर भी अपना अपना काम दिखाते हैं। इससे किसका नुकसान होता है? ठेकेदार का नुकसान होता है। ठेकेदार ने पैसे उठाए होते हैं आड़तियों से, आड़ती का नुकसान हुआ, सारी एक चैन चल पड़ी, ज़मींदार को भी रगड़े लगे। इस साल यही वजह है, इस साल इसी तुड़ाई की वजह से आधे आम ज़ाया हो गया, चौरसा खास कर ज़ाया हो गया बागात में, क्योंकि उनकी लेबरें काम नहीं कर सकती थी, तुड़ाई सही नहीं कर सकती, बर वक्त आम नहीं तोड़ सकते। जब रेट चौरसे को था उस वक्त तोड़ा नहीं गया, तो उस वक्त उन्होंने सुस्ती की या जिस तरह है। तो क्या हुआ, जब तो चौरसा ज़्यादा मिचोर हो गया, पकने लगा, तो फिर उनके हाथ कुछ नहीं आया, ज़ाय हो गया। मंडी में वो पक्का कच्चा मिलाकर डालते थे, वो वो निशान दागी गला सड़ा इस तरह हो जाता था। इससे सारा का सारा उनका जो आम बिक रहा था मंडी में, उसका बहुत बिक्री कम आने लगी, क्योंकि उनमें
दागदार आम भी होता था। इस वजह से सारा का सारा उनका मार्का पार्टी सब ख़त्म हो गई। तो इस साल इसी वजह से ये अरबों के नुकसानात बागबानों ने उठाए हैं, जिन ठेकेदारों ने बाग लिए, अरबों के नुकसान हो गए हैं। तो क्या वजह, सिर्फ उनमें संभालने की कुव्वत मुदाफ़ियत समझो, विल पावर समझो, वो नहीं रहेगी। बाग को संभाल नहीं सकते, लालच करते हैं, बड़े बड़े बाग 12-12, 15-15 करोड़ के बाग ले लेते हैं, फिर उनको संभाल नहीं सकते। मज़दूर ये सोचता है कि मालिक इसी में बैठा है, मैं किस लिए काम करूं। जब मज़दूर को उसकी पूरी मजदूरी नहीं मिलती, वो भी काम क्या करता है, ये सारा दिन में 1-2 करेट तोड़ता है इतने बड़े पेड़ से। उसके बरक्स कल हम आपको STS सिस्टम दिखाएंगे, थोड़ी सी आपको झलकी देते हैं। देखें, ये आम भी खड़े हैं, ये छोटे साइज के आम हैं, इसको आराम से आदमी कवर कर सकता है। अगर ऐसे आम हों, ये भी फिर बड़े हैं STS सिस्टम के लिए। देखो इस तरफ है, ये देखें आप, ये कितने आराम से आदमी इसको कवर कर सकता है। इसकी अगर गलत आम हो, दागी हो, निकाल सकता है आराम से। इसको इसकी डंडी समेत ऐसे तोड़ सकता है, ऐसे ये डंडी समेत तोड़ लिया। तो डंडी के साथ तोड़ना कितना फ़ायदा होता है, ये सब आपको मालूम है। तो जो ऊपर से तोड़ते हैं गुंडे से, वो इस तरह तोड़ते हैं, उसका पानी आ जाता है, आम को दाग जाता है, आम दागी हो जाता है। कितने फ़ायदे हैं इसमें STS सिस्टम में और पुराने ओल्ड सिस्टम में। अगर पुराना ओल्ड सिस्टम कामयाब होता तो फिर हम साइकिल पर होते, क्यों हवाई जहाज़ पर चढ़ते हैं, क्यों कारों बसों पर चढ़ते हैं। यही वजह है, वक्त ज़माने के साथ चलें, क्योंकि आप अभी काम नहीं सकते, बरेलर मुर्गी बन गए हैं। थोड़ा STS सिस्टम अपनाएं, STS सिस्टम अपनाएं, इतना अपनाएं जितना आप उसको कवर कर सकते हैं। ये ना करें मुरब्बे काश्त कर दें, या ऑस्ट्रेलिया तर्ज पर आएँ, मशीनरी लगाएं जो इसको सिस्टम को संभाले। आमीन। शाह साहब कह रहे थे कि एक तो ये बड़े पौधे होते हैं, यहाँ पे आम तोड़ना वैसे मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे चढ़ना पड़ता है, फिर मज़दूरों पे एतबार नहीं होता, आपको पता है। लेबर जो होती है उस पर एतबार ख़ास नहीं होता, क्योंकि लेबर जो होती है उस मूड पे होती है, वो कभी अच्छा काम करती है, कभी बुरा काम करती है। अब मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये पक्के आम पड़े हैं, देखें गले सड़े पड़े हैं, देखें गले सड़े पड़े हैं। तो ये मतलब ये एक फैक्ट होता है कि चौसा जो होता है जब पकता है ना, ये भाग के पकता है। मतलब अगर आप सुबह एक आम पक्का हुआ देखेंगे, शाम को 10-15 आम जो है और पक्की हुई होंगी। तो ये मतलब फ़र्क होता है चौसे में और सिंदरी वगैरह और वैराइटीज़ में जो होता है फ़र्क। तो चौसा जो होता है इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी ये तो तजर्बाकार बागबान चाहिए, डीलर चाहिए, या तजर्बाकार इसमें मज़दूर चाहिए। जो लेबर होती है वो तजर्बाकार चाहिए होती है, चौंसा सिर्फ वही तोड़ सकता है। लेकिन आजकल जो सिस्टम आपको पता है, पहले ज़माने में तो लोग तजर्बाकार हुआ करते थे, जो ऊपर आराम से चढ़ जाते थे, तोड़ाई कर देते, 100 पेटी एक बंदा आराम से तोड़ लेता था। मतलब इतना मतलब उन पर विल पावर थी, कुव्वत मुदाफ़ियत थी। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश है, या जो जैसा भी है, तो वो आंधी तूफान हो, वो नहीं घबराते थे, वो अपना काम करके आते थे। मतलब ऐसे बंदे थे, बताओ। अब तो हिसाब ये हो चुका है कि अब अगर 5-10 पेटे तोड़ने को कहेंगे तो वो पहले से आपको बुरा भला कहेंगे, फिर आपके ख़ानदान तक बुरा भला कहेंगे, फिर कहेंगे मुझे मजदूरी पूरी नहीं मिलती तो मैं ऐसा काम क्यों करूं। तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं। तो ये मतलब एक किस्म का ट्रेंड बन चुका है, माइंडसेट बन चुका है। आजकल की जो नई जो जनरेशन आ रही है वो नहीं समझते कि अगले बंदे कितना नुकसान आ रहा है। अगर मज़दूर ये सोचे कि अगर मैं इसे अपना बात समझ के तोड़ूंगा, अपना बात समझ के इसकी मतलब पैकिंग करूंगा, अपना बात समझ के इसका आगे मतलब जो डीलर होता है या उसका बागबान होता है उसकी हेल्प करूंगा, तो 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 उसमें मुझे मुनाफा मिलेगा। अब मैं इस तरह मिसाल दे देता हूँ कि अगर जब तो पैसा नहीं आएगा तो मजदूरी कहाँ से मिलेगी। ये देखना कि जब ऐसा ऐसा जैसे बंदा थक जाता है, वो नहीं करता ऐसा काम, तो वो भी तो खाली हाथ हो जाएगा। ये भी तो देखने वाली बात है।
تو دوسرے طرف جائیں تو جو باغبان ہوتے ہیں، جو باغبان حضرات ہوتے ہیں، ڈیلر ہوتے ہیں، وہ مزدوروں کو پوری تنخواہ نہیں دیتے، تو یہ بھی افیکٹ ہے، تو وہ اس لیے کام نہیں کرتے. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی وہ انسان نہیں سمجھتا، لیکن یہ ضروری ہوتی ہیں، بڑا افیکٹ ڈالتی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھے سسٹم ہوتا ہے، یہ تھوڑا ایزی بھی ہوتا ہے، جلدی بھی چنائی ہو جاتی ہے، آپ ایک دن میں 200-300 پیٹی آرام سے توڑ سکتے ہو اس پہ، اور زیادہ دور بھی نہیں ہوتے، نزدیک ہوتے. جیسے یہ پودا دور کھڑا ہے، اس کے پھر وہ پودا دور کھڑا ہے، اس طرح نہیں ہوتا سسٹم. اس کے پودے ایسے نزدیک ہوتے ہیں، اس طرح نزدیک ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آرام سے توڑے جا سکتے ہیں. تو یہ ایسے سسٹم کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ ہم اس ویڈیو بناتے ہیں اسٹیٹ سسٹم کیوں ضروری ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ سسٹم کیوں ضروری ہے. آج کل وہ زمانہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے، ویڈیو میں مطلب بنے رہے گا. اس ٹائم عمران فلسطین پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.